बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के बाद एक और मस्जिद चर्चा में है। ये है भोपाल की भोजशाला मस्जिद, जिसका सर्वे अब शुरू हो चुका है। एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने आदेश दी है। कड़ी सुरक्षा के बीच धार स्थित भोजशाला का वैज्ञानिक सर्वे शुरू हो गया है। दिल्ली और भोपाल के अफसरों की सर्वे टीम सुबह 6 बजे भोजशाला परिसर में पहुंची। टीम ने भवन का निरीक्षण किया। दोपहर में नमाज से पहले सर्वे टीम भोजशाला परिसर से बाहर आ गई। अब दूसरे चरण का सर्वे शनिवार को होगा। इधर मुस्लिम पक्ष की सर्वे पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर अर्जेंट हियरिंग वाली मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। इससे पहले मजदूरों को मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद प्रवेश दिया गया है। सभी के मोबाइल फोन बाहर रखवा लिए गए हैं। मजदूर खुदाई के लिए जरूरी चीजों के साथ आए हैं। इस एरिया की निगरानी 60 कैमरों की मदद से की जा रही है। इस सर्वे पर वहां के लोगों का क्या कहना है, सामने इस वीडियो में देखिए। क्या सर्वे टीम सर्वे कर रही है? देखिए, सर्वे टीम अपना सर्वे कर रही है। तो चूंकि भोजशाला जो नाम से प्रतीत होता है कि हिंदू मंदिर है, वहाँ पर कई प्रमाण आज भी मौजूद है। शंख चक्र, घंटे, घड़ियाल, बड़े शिलालेख, 2 यंत्र हैं और पूर्व में खुदाई से निकली हुई कई मूर्तियां आज भी यथावत रखी गई। तो स्पष्ट है कि यह हिंदू मंदिर है, ये राजा भोज द्वारा बनाई गई भोजशाला ही है। जी बताइए, भोजशाला का क्या कुछ मामला रहा है? देखिए, भोजशाला को लेकर कालांतर में कई पिटीशनें लग चुकी हैं उच्च न्यायालय में, पर अभी वर्तमान में 4 पिटीशन चल रही है, जिसमें 2 पिटीशन 2022 में, जिसका नंबर 10/484 और 10/497 है, वे लगी थी। और उस पिटीशन के अंदर हमने एक अंतरिम आवेदन याचिका लगाई थी और एक पिटीशनर पक्ष ने भी लगाई थी इसमें कि दोनों की मांगे एक ही थी कि भोजशाला जो मॉन्यूमेंट है उसका सर्वे हो, वहाँ का आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वहाँ का सर्वे करे, उसका एक्सकेवेशन और वहाँ की संपूर्ण विस्तृत रिपोर्ट माननीय न्यायालय के पटल पर पेश करे, जिसके परिपालन में 19 फरवरी को सभी पक्ष की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष तर्क किए गए थे। और 11 मार्च 2024 को माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की डबल बेंच ने उस आदेश को सुरक्षित रखने के बाद 11 मार्च को जो है वो आदेश पारित करा। और आदेश में ये उन्होंने स्पेसिफिकली वर्णन करा है कि 6 सप्ताह के अंदर एएसआई सर्वे कंडक्ट कराने के बाद जिस 5 सदस्यीय कमेटी, जिसमें एएसआई के 5 निर्देशक के लेवल के लोग और वो 5 लोग इस सदस्य के निर्देशन में एक कमेटी बनने के बाद यहाँ के स्थानीय पिटिशनर्स को लेकर और सर्वे प्रारंभ होगा ऐसा, और 6 सप्ताह के अंदर माननीय न्यायालय के पटल पर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जिसे आज सुबह 6 बजे सूर्य उदय के साथ ही सर्वे प्रारंभ हो चुका है। और जल्दी उम्मीद है कि सर्वे व्यवस्थित होने के बाद सर्वे की रिपोर्ट माननीय न्यायालय के पटल पर रखी जाएगी। अगली हेयरिंग 29 अप्रैल 2024 को है। बता दें कि भोजशाला सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष ने 16 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने 1 अप्रैल को सुनवाई के लिए तारीख दी थी। हालांकि सर्वे शुरू होने के कारण मुस्लिम पक्ष अर्जेंट हियरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। इस पर तत्काल सुनवाई की मांग की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब सुनवाई 1 अप्रैल को ही होगी। अब इस सर्वे की क्या रिपोर्ट आती है और मुस्लिम पक्ष की हियरिंग पर कोर्ट क्या फैसला लेती है, इस पर जो अपडेट आएगा वो तो देखने वाली बात होगी। इस वक्त एएसआई अपने सर्वे को लेकर सुर्खियों में है। बता दें कि अयोध्या राम मंदिर के फैसले के दौरान भी एएसआई के सर्वे की अहम भूमिका रही थी। कोर्ट ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के आधार पर यह भी कहा था कि मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी। इस रिपोर्ट में हम आपको एएसआई से जुड़े कई सारी जानकारी देंगे कि एएसआई क्या होता है, इसकी स्थापना कब हुई और ये कैसे काम करती है। एएसआई का मतलब है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भी कहते हैं। एएसआई केंद्र सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अंडर आता है। इसका मेन काम है देश के पुरातात्विक इमारतों व संसाधनों का संरक्षण करना, यानी कि उनका देखरेख करना। देश के किसी हिस्से में पुरातात्विक इमारतें, संरचना या वस्तुएं मिलने पर एएसआई ही उनकी जांच पड़ताल करता है। ऐतिहासिक इमारतों के रखरखाव, मेंटेनेंस और अन्य जरूरी काम एएसआई की ही जिम्मेदारी है। एएसआई देश की प्राचीन धरोहर और ऐतिहासिक इमारतों से जुड़े फैक्ट्स को प्रूफ देता है। ये काम पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है ताकि किसी तरह की कोई गलती न रह जाए। इसके लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता है। इन कारणों से इसकी विश्वसनीयता भी ज्यादा होती है। अब क्योंकि इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे का ऑफिस कल्चरल मिनिस्ट्री के अंडर आता है, इसलिए एएसआई की टीम जब भी किसी ऐतिहासिक इमारत या खंडहर का सर्वे करती है
तो संस्कृति मंत्रालय इसकी निगरानी करता है। कुछ मामलों में जब सर्वे कोर्ट के आदेश पर किया जाता है तो कोर्ट भी सर्वे के पल पल की रिपोर्ट की मॉनिटरिंग करता है। जैसे कि ज्ञानवापी या भोजशाला जैसे मामले में जहां अदालत के आदेश पर सर्वे होता है, वहां अदालत सर्वे की मॉनिटरिंग करती है। एएसआई सर्वे में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी से सर्वे क्षेत्र की गहराई से स्टडी की जाती है। वहीं अगर बात करें एएसआई चीफ की, तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति के आदेश पर एएसआई की चीफ की नियुक्ति की जाती है। एएसआई को अंग्रेजों के शासनकाल के समय साल 1861 में बनाया गया था। इसकी स्थापना देश की सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए संस्कृति मंत्रालय के तहत की गई थी। और अब पूरे भारत में 34 ग्रुप्स हैं जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पर अपनी नजर रखते हैं। तो ये थी एएसआई से जुड़ी जानकारी। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।